हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बर्जेस स्टडी। आइए आज की इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 29 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। और चलिए देखते हैं किस तरह से प्रश्न पूछा गया है। यदि आप एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप ध्यान से देखेंगे। प्रथम क्वेश्चन था कि श्री रेश्वर या फ्रेंड्स किसी स्टूडेंट ने बताया कि शुक्रेश्वर मंदिर था। शुक्रेश्वर या श्रीरेश्वर, तो आपको यही शायद सही होगा क्योंकि ये शुक्रेश्वर मंदिर जो है ये असम में है। तो शुक्रेश्वर मंदिर पूछा गया था कि ये कहाँ है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा असम। पीर पंजाल सुरंग कहाँ स्थित है, तो जम्मू कश्मीर में। पीर पंजाल सुरंग जम्मू कश्मीर में। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ये सुपीरियर झील है जो विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। 2020 के फिल्म फेयर पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया, तो ये दिया गया है गली बॉय को। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, तो इनियक। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर से सभी शिफ्ट में 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलता है, तो आप कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन को देख के जाएंगे। चलिए रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, तो ये सेल्स की खोज की थी। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, तो यकृत से स्रावित होता है। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट कब लागू हुआ था, NDPS एक्ट 1985 में। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति का क्या नाम था, तो गंगाधर राव इनके पति का नाम था। सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, तो सांची का स्तूप ये मध्य प्रदेश में स्थित है। उत्तर पूर्व भारत से निकलने वाली शारदा नहर निम्न में से किस देश में बहती है, तो शारदा नहर जो बहती है ये नेपाल में बहती है। राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है, यह किस अनुच्छेद में है। सीधा सीधा आप यहाँ ऐसे समझिए कि राज्यसभा जो है, राज्यसभा का यदि कोई विषय है, राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची यानी राज्य सूची के विषय पर यदि संसद कानून बनाना चाहता है तो 249 अनुच्छेद के तहत बनाएगा। नेक्स्ट है कि आइसेट्री झील या ओसुडू झील कहाँ स्थित है। आइसेट्री झील या ओसुडू झील कहाँ स्थित है, ये पुदुचेरी में है। आइसेट्री या ओसुडू झील। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसे कहा जाता है, तो एंटोनियो लिवेजियर। DHANGR, ध्यान देंगे आप। धंगर डांस किस राज्य में प्रचलित है, धंगर डांस किस राज्य में प्रचलित है, तो ये गोवा में है। नेक्स्ट था चाम मास्क डांस किस राज्य से संबंधित है, तो सिक्किम और लद्दाख से ये डांस संबंधित है। निम्न में से कौन सी खरीफ फसल है, तो ये जूट जो है यहाँ खरीफ फसल हो जाएगा। मौर्य प्रशासन में टैक्स वसूलने वाले को क्या कहा जाता है, तो समाहर्ता कहा जाता था मौर्य काल में टैक्स वसूलने वाले को। ई बाइक गो का अगस्त 2020 में ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो ये बनाया गया हरभजन सिंह को। इंग्लैंड के किस स्पोर्ट खिलाड़ी डेविड जॉन केपल जिनकी हाल ही में निधन हो गई, ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट। यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन बन रहा है, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन फुल फॉर्म से पूछा जा रहा है, जिसमें इंटरनेट और कंप्यूटर से संबंधित रहता है प्रश्न। पुर्तगालियों ने मुंबई को कब ब्रिटेन को गिफ्ट के रूप में दिया था, यानी पुर्तगाली ने मुंबई जो है ब्रिटेन को गिफ्ट में दिया था, ये 1661 में दिया गया था। नकदी की लिक्विडिटी को नियंत्रित करने के लिए किस का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये रिवर्स रेपो रेट या SLR, रिवर्स रेपो रेट तथा SLR का प्रयोग किया जाता है। आमेर का किला किस राज्य में है, तो आमेर का किला जो है ये राजस्थान राज्य में है। सितंबर 2020 तक मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुनील अरोड़ा थे। 2021 का AIBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पर होगी, बेलग्रेड सर्बिया। नेक्स्ट था कि SNTP का फुल फॉर्म क्या होता है, SNTP सिंपल नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। अनुवांशिकी के जनक कौन है, तो अनुवांशिकी के जनक है ग्रेगर जॉन मेंडल। फ्रेंड्स यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे।
नेक्स्ट था कि निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। 2020 में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है, तो ये है श्री एम राजेश्वर राव, एम डी पात्रा, एम के जैन, डीपी कानूनगो। और यहाँ पर आप जान लीजिए कि आरबीआई की स्थापना 1935 में 1934 एक्ट के तहत की गई थी और उसमें 4 डिप्टी गवर्नर और प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर केजे उदेसी और 4 डिप्टी गवर्नर 1 गवर्नर होते हैं। और अभी जो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि तेलंगाना का राज्यपाल कौन है, तो तेलंगाना का राज्यपाल है टी सुंदरराजन। नेक्स्ट था कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने किए थे, तो ये A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस। सर्वग्राही रक्त समूह AB सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। इसमें भी यदि आपको थोड़ा डीप में जाएगा तो सर्वग्राही जो कहलाता है ये कहलाता है AB पॉजिटिव और सर्वदाता जो कहलाता है वह कहलाता है O निगेटिव। आप ध्यान देंगे यदि पॉजिटिव निगेटिव में ले जाएगा आपको थोड़ा सा डीप में ले जाएगा तो सर्वग्राही रक्त समूह AB पॉजिटिव और सर्वदाता यानी जो सबको डोनेट कर सके, यूनिवर्सल डोनर, यह है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो एक्सेप्टर में AB पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे आप याद रखेंगे कि कोई आप ग्रहण कर रहे हैं, ग्राही मतलब ग्रहण करना, तो ग्रहण कर रहे हैं तो आप जब ग्रहण करेंगे तो आप पर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा, तो AB पॉजिटिव। जब आप किसी को डोनेट कर रहे हैं तो आप में कमी हो जाएगा तो O नेगेटिव। नेक्स्ट है कि सांची के स्तूप को विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, कब, तो ये 1989 में शामिल किया गया था। मोहनजोदड़ो का किला कहाँ स्थित है, ये सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान में स्थित है। GST किस प्रकार का कर है, तो GST जो है ये अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। PMKVY का फुल फॉर्म क्या होता है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। UNO का महासचिव कौन है, तो UNO का महासचिव है एंटोनियो गुटेरस। जापान का प्रधानमंत्री कौन है, तो ये योशिहिदे सुगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। लाइम वाटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOH के होल 2। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। फ्रेंड्स इसमें हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको यदि आप एग्जाम दिए होंगे तो लगेगा कि ये नहीं था, लेकिन ये क्वेश्चन जो तैयार किया जाता है तो क्वेश्चन वहाँ पर जो स्टूडेंट एग्जाम दे करके निकलते हैं तो उन लोगों से पूछा जाता है और उसी बेस्ड पर तैयार किया जाता है जो वो लोग बताते हैं। तो इसीलिए वहाँ पर कोई यदि मान लीजिए कि जो क्वेश्चन नहीं पूछा गया है उस तरह का बता देता है तो इसलिए आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये पूछा गया है कि नहीं पूछा गया। ये 100% पूछा गया, हो सकता है 1-2 ना पूछा गया हो, लेकिन नहीं भी पूछा गया तो हो सकता है अगले एग्जाम में आपको पूछा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको है, क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है। चलिए परम कंप्यूटर कैसा कंप्यूटर है, तो ये परम कंप्यूटर जो है ये सुपर कंप्यूटर है। शिव भोजन थाली योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई, तो ये महाराष्ट्र में प्रारंभ की गई शिव भोजन थाली योजना, और इसमें 10 रुपया में आपको भरपेट भोजन मिलेगा। चलिए फ्रेंड्स नीचे देख लीजिए कुछ ये है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आप जानते होंगे भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे और इन्होंने कहा था कि सफलता आपसे 6 चीज़ें मांगती है। हद से ज़्यादा मेहनत, आपको हद से ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बुरी आदतों का त्याग करना, संघर्ष करने की हिम्मत रखना, आप संघर्ष करते रहिए, अपने काम पर विश्वास रखना, आप जो कर रहे हैं उसमें पूर्ण विश्वास के साथ कीजिए, होगा तो होगा और वो निश्चित होगा। धैर्य रखने की काबिलियत होनी चाहिए, घबराइए नहीं, आप संयम से तैयारी में लगे रहिए, अपने काम के प्रति जुनून आपको रहना चाहिए और आप इस सभी सारी चीज़ों को हर वक्त अपने मन में ताज़ा रखिए, तब आप 100% सफल होंगे। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।